हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं अविनाश जी। अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ में हैं। प्रॉफिट स्मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च हैं अविनाश जी, और देश के बड़े एक्सपर्ट हैं, जाने माना नाम है। बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे अखबारों में आपको इनकी रिकमेंडेशन, इनके व्यूज सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हाँ लवजीत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि एक तो कल की गिरावट जो एक आई थी, जो कि खबरों के चलते आई थी, उसको भी बाजार ने पचा लिया। उससे पहले भी हमने इसी हफ्ते में एक और गिरावट देखी थी, उसको भी बाजार ने पचा लिया। बाजार कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मार्केट पे आपका ओवरव्यू। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि मैं लगातार आपके शो पे कह रहा हूँ कि जिस प्रकार के कोविड के आंकड़े आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगस्त सितंबर तक होपफुली पूरी तरह से नॉर्मल सी आएगी। सारे स्टेट्स में अभी कोविड के जो रेट्स है वो काफी लो लेवल पे पहुंचे हैं। नॉर्मल सी स्लोली स्लोली आ रही है, और मेरे तरफ से क्लियरली मैं समझता हूँ कि सेकंड हाफ जो रहेगा फाइनेंशियल ईयर, दैट इज सितंबर से मार्च, यहाँ पे आपको मार्केट में और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जो अनलॉकिंग के कारण बेनिफिट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी भी मैनेजमेंट की कमेंट्रीज जो रिजल्ट्स के बाद आ रही है वो काफी कॉन्फिडेंट है, काफी पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में इंडेक्स को कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज लवजीत काफी पॉसिबल है। हमने आपके शो पे काफी ऐसे स्टॉक्स पहले भी रेकमेंड किए हैं, वो काफी अच्छी तरह से बढ़ गए, लेकिन हमको लग रहा है कि काफी और मौके आपको मिलेंगे। और जो सेक्टर्स हमको पसंद है उनमें से ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, उसके बाद आईटी है, उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल्स है। तो काफी ऐसे चॉइसेस इन्वेस्टर्स को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आपने अपने ऑब्जर्वेशन थोड़े से शार्प रखिए और स्टॉक स्पेसिफिक पे फोकस करिए। मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। आई मीन इंडेक्स देख के अगर आप निवेश करेंगे तो मुझे लगता है आपको शायद अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इंडेक्स एक सेंटिमेंटल बैरोमीटर होता है, लेकिन कंपनीज में आप एक्चुअली पैसा बनाते हैं। जी, कहने का मतलब यह है कि इंडेक्स तो जितना आगे बढ़ा हुआ उससे कम शायद अभी जो स्टॉक्स अभी हैं, जो कि अभी पूरी तरीके से नहीं पार्टिसिपेट किए, वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा। अविनाश जी, सबसे पहले तो आज हमारे दर्शकों के लिए कोई चीज, कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे, कोई स्क्रिप्ट? इनफैक्ट मैं दोहराना चाहूंगा कि जो पिछले हफ्ते मैंने आपको बीसीएल इंडस्ट्रीज बोला था, इसके नतीजे आ गए हैं। नतीजे बहुत ही उम्मीद से काफी अच्छे हैं, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे लिया जा सकता है। अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। हमको लग रहा है कि FY 22 और 23 यानी आने वाला साल और उसके बाद का साल एथेनॉल के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। प्लस एडिबल ऑयल के प्राइसेस हम बाजार से रिपोर्ट मिल रहे हैं कि बहुत ही तेजी से बढ़े हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट कंपनी को मिलेगा। तो यहाँ पे 200 50 260 का कम से कम 12-15 महीने का टारगेट लग रहा है। और दूसरा एक स्टॉक है जो विटामिन डी बनाता है, और इसकी कंप्लीट मोनोपोली कंपनी के पास है। कंपनी का नाम है फर्मेंटा बायोटेक। लवजीत, ये कंपनी में खासियत ये है कि मोनोपोली बिजनेस है, प्लस इनके जो यूजर सेगमेंट्स है, न्यूट्रिशनिकल्स है, उसके बाद एनिमल फीड्स यानी जानवरों के लिए भी ये खाद बनाते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट चौथे तिमाही के रिजल्ट्स अब 2-3 दिन में अनाउंस हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि 325-327 में स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर 12 से 15 महीने की अवधि है तो करीबन 450 का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। और यहाँ पे और एक बात बताना चाहूंगा कि इनके पास काफी ऐसी अनयूटिलाइज रियल एस्टेट जमीन है, करीबन थाने जो मुंबई में एरिया है, वर्ली में एरिया है, यहाँ पे इनके पास काफी ऐसी रियल एस्टेट पार्सल है जो वो आगे बेचना चाहते हैं, और उसकी वैल्यू करीबन 500 करोड़ है। तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप 900 करोड़ है, रियल एस्टेट की वैल्यू 500 करोड़ है। तो और कंपनी के ऑपरेशंस अच्छा कर रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें रीरेटिंग बहुत ही जल्दी आएगी। तो इसके ऊपर बिल्कुल नजर रखें। अविनाश जी, एक बार नाम इसका फिर से बता दीजिए मुझे। इसका नाम फर्मेंटा बायोटेक है। अच्छा, फर्मेंटा बायोटेक। ये बीएसई का शेयर है मेरे ख्याल से। हाँ, बेसिकली आई थिंक आप देख लीजिए। बीएसई का शेयर है मेरे ख्याल हाँ जी। 325 के आसपास अभी चल रहा है। हाँ, ठीक है, इसका लेवल्स एक बार फिर से बता दीजिएगा सर। तो मैंने कहा कि अगर निवेश करना है तो मैं समझता हूँ 12 से 15 महीने में 450 का लेवल आ सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट वाला काउंटर है, और इसके चौथी तिमाही के रिजल्ट्स एक 3-4 दिन में आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि चौथी तिमाही भी बहुत बढ़िया रहेगी। और सबसे बड़ी बात, विटामिन डी में इनका कंप्लीट मोनोपोली है। विटामिन डी और कोई बनाता नहीं है, और मार्जिन अच्छे हैं। प्लस मैं समझता हूँ कि इनका जो अभी R&D चल रहा है वो काफी नए एनिमल फीड्स के बिजनेस पे भी फोकस कर रहे हैं।
तो एनिमल फीड्स और बेसिकली ह्यूमन जो कैटेगरी के जो मेडिसिन होते हैं विटामिन डी के लिए, यहाँ पे इनकी कंप्लीट मोनोपोली। जी, अब विटामिन डी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है क्योंकि धूप में लोग निकल नहीं पाए हैं, बहुत ज्यादा लॉकडाउन में रहे हैं, और प्लस इस कोविड में प्रिकॉशन में भी जो एक सजेस्टेड होता है तो उसमें विटामिन सी, विटामिन डी, ये ऐसी चीजें हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और उसके लिए सजेस्टेड है, तो शायद उसके चलते भी इसमें एक डिमांड बढ़ने के अच्छा वो स्कोप हो सकता है। ये अच्छा शेयर है सर। ठीक है, कुछ और सर डिस्कस करना है या मैं सवाल ले लूं? वैसे आपने एक शारदा क्रॉपकॉम भी दिया था। हाँ, मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। मुझे लग रहा है कि हमारे प्रीवियस वीक में हमने आपको बताया था अभी थोड़ा सा ऊपर है 370। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी खरीदना चाहिए क्योंकि कंपनी की सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात है कि उनका एसेट लाइट मॉडल है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और हमको लग रहा है कि वैल्यूएशंस अभी भी इन्वेस्टर्स के फेवर में है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो मैंने पहले आपको बताया था 425 450 का टारगेट, ये डेफिनेटली हमको लग रहा है पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी जिन्होंने लिया नहीं है वो यहाँ पे भी ये लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते। ठीक है, ये राय आती हुई अविनाश जी की। ठीक है, तो अविनाश सर मैं दर्शकों के सवाल ले लूं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं जो आपको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। पंकज धीर जी हैं जो कि पूछ रहे हैं कि मेरिको 511 क्रॉस कर गया है, इस पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? इनकी जो बाइंग थी वो 420 के आसपास थी। नहीं, मुझे लग रहा है देखिए एफएमसीजी सेक्टर में नियर टर्म में तो चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि इनका काफी बड़ा रेवेन्यू रूरल मार्केट से आता है। तो अप्रैल का जून का क्वार्टर होगा वो थोड़ा सा सॉफ्ट आने की उम्मीद है, लेकिन अगर इनका नजरिया 6 से 8 महीने का है तो मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक अच्छा शेयर है जिसको इनको होल्ड करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भारी गिरावट आएगी, बट फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से फ्लैट या थोड़े से नेगेटिव आने की उम्मीद है क्योंकि कोविड का प्रभाव जो है वो पहले क्वार्टर में रूरल मार्केट में बहुत ज्यादा था। अभी तो ऑफकोर्स केसेस कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा लंबा अवधि रखिए, यहाँ पे जरूर अच्छा पैसा बनेगा क्योंकि हमको लग रहा है पोस्ट कोविड सितंबर के बाद नॉर्मल जो एफएमसीजी का मार्केट होता है वो सेकंड हाफ में बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। तो यहाँ पे और एक 15-20% के लिए अपसाइड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड। ठीक है, अभी होल्ड रखिए पंकज जी, आपके लिए ये सलाह थी अविनाश जी की। सर काफी सारे दर्शक हमारे जो हैं आज बहुत उत्साहित हैं मार्केट की चाल को देख करके, और उसमें से कुछ एक दर्शक ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें ट्रेडर्स के लिए भी कहीं कुछ मौका अभी भी है? ये देखो ट्रेडर्स के लिए तो लवजीत टेक्निकल वाले ही अच्छी तरह से एडवाइस दे सकते हैं। हमारा मानना है कि देखिए ट्रेडिंग में आप जब काम करते हो तभी आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार का मार्केट हमने कल देखा कि अडानी ग्रुप की कंपनीज में बहुत भारी गिरावट आ गई, फिर वापस वो शेयर बढ़ गए, तो ट्रेडिंग बहुत रिस्की हो चुका है और यहाँ पे मौके बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए। अगर आपको सही मायने में ट्रेडिंग करना है तो आपको एक प्रॉपर एलोकेशन करना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी राय में अगर ट्रेडिंग करना ही है तो 2-3 काउंटर जो मुझे पसंद है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एसबीआई रहेगा। एसबीआई मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल्स पे अच्छी खासी अपसाइड शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मिल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस करके काम करिए, बट मेरे ख्याल से ऐसे बाजार में क्लियरली थोड़ा सा कॉशियस और थोड़ा सा वॉचफुल रहिए क्योंकि रिस्क एपिटाइट जो है वो काफी बड़ा है, लेकिन जो रिस्क लेवल है मार्केट में वो काफी सिग्निफिकेंट है। इस लेवल से अगर कोई करेक्शन आता है लवजीत, तो ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। जी, ये सलाह आती हुई अविनाश जी की। तो अविनाश जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं मेजरली कि अभी इन्वेस्टर्स के लिए तो ठीक है, सब कुछ अच्छा है और वो इसमें एंटर करते रहें और वाला, लेकिन ट्रेडर्स के लिए जो शॉर्ट टर्म देख रहे हैं उनके लिए शायद थोड़ा सा रिस्की है और इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा मौके नहीं है या उन्हें नहीं उसमें पढ़ना चाहिए। ठीक है सर, एक सवाल है किटी मल्होत्रा जी का, पूछ रही हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर आपका व्यू। नहीं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में देखिए रिस्क एपिटाइट अगर इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा है तो ही इसमें निवेश करिए क्योंकि ये बहुत हाई बीटा स्टॉक है, बहुत ज्यादा भी जल्दी बढ़ता है, गिरता भी उतनी तेजी से है। और मुझे लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में काफी अच्छे दूसरे विकल्प है जहाँ पे पैसा बन सकता है, जैसे कि सोबा डेवलपर है, टिपिकली आपका आवास फाइनेंस है। मैं समझता हूँ कि अगर इनको थोड़ा रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो ही पोजीशन ले ले क्योंकि इस ग्रुप में हमने देखा है कि बहुत वोलेटिलिटी है, बहुत नेगेटिव न्यूज, बहुत पॉजिटिव न्यूज बहुत जल्दी आती है। तो इनका अगर ट्रेडिंग माइंडसेट है तो वो थोड़ा पोजीशन ले सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि इससे दूर है। अच्छा, इनके 240 के आसपास की खरीद है, इन्हें क्या करना चाहिए, क्या निकल जाना चाहिए?
नहीं, अगर थोड़ा बहुत मुनाफा बना है तो मैं समझता हूँ निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से देखिए क्लियरली ये ग्रुप थोड़ा सा वोलेटाइल है और हमको लग रहा है कि अगर इनका नजरिया लंबा है तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मुनाफा अगर बना है तो ये निकल सकती है। मेरे ख्याल से हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में बहुत क्वालिटी नाम है, वो क्वालिटी नाम और स्टेबल नाम के साथ रहेंगे तो मेरे ख्याल से पैसा अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि इनको अगर बहुत सस्ता शेयर चाहिए तो हुडको देखिए। हुडको बहुत पहले हमने आपके चैनल पे बताया था, हुडको बहुत अच्छी तरह से तेजी में आया है और हुडको में पोटेंशियल रिस्क रिवॉर्ड के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा अपसाइड पॉसिबल लग रहा है जी। तो ये राय है गिरी जी आपके लिए इंडिया बुल्स पे, और उसके साथ में उन्होंने विनाश जी ने हुड को सजेस्ट किया है। ठीक है सर, क्षितिज जी का सवाल है, पूछना चाह रहे हैं ऑटो सेक्टर में कोई कुछ देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं और कहीं कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है? ये ऑटो सेक्टर में हम समझते हैं कि देखिए सारे ऑटो कंपनीज में अप्रैल टू जून का क्वार्टर अगर आप छोड़ोगे तो मैं समझता हूँ कि इस साल सितंबर से अच्छी खासी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। कंपनीज ने नतीजे तो काफी अच्छे दिखाए, लेकिन इसमें जो सबसे बेहतरीन और अंडर वैल्यूड शेयर मेरे हिसाब से वो M&M रहेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे हम समझते हैं कि 807 810 का लेवल काफी अट्रैक्टिव है। सबसे बड़ी बात तो इनका जो बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग है, ट्रैक्टर बिजनेस, यूटिलिटी व्हीकल बिजनेस, प्लस सारे बिजनेसेस के ये होल्डिंग कंपनी है। तो यहाँ पे अगर साल भर का नजरिया कोई लेता है तो 1,000 रुपए का भाव कंफर्टेबली आना चाहिए। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, एक स्लो एंड स्टेडी परफॉर्मर है लेकिन सेफ कंपनी है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी भी कम है लेकिन अपसाइड भी अच्छी तरह से पॉसिबल लग रही है। ठीक है, एक सर राजा मुखर्जी जी का सवाल है सकुमा एक्सपोर्ट्स पर, ट्रैक करते हैं क्या सर? माफ करिए लवजीत जी, मैं ये कंपनी ट्रैक नहीं करता हूँ। हाँ मुझे लगा था। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अविनाश सर, बस चलते चलते एक सवाल आपसे और या एक छोटी सी जानकारी आपसे समझना चाहता हूँ, और ये हमारे उन दर्शकों के लिए है जो कल से हमें लगातार मैसेज कर रहे हैं और बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे साथ में ट्वीट करके और पूछ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अडानी पे व्यू, अडानी ग्रुप के शेयर्स में जो एग्जिस्टिंग जो लोग हैं इन्वेस्टर्स, क्या उन्हें डरना चाहिए, क्या उनके लिए कोई चिंता की बात है? और जो अभी नहीं है, और क्या उनके लिए अगर वो एंट्री करना चाहें कहीं कुछ मौका दिख रहा है? एक ओवरऑल व्यू। वी अंडरस्टैंड कि इसके अंदर में एक खबर आई थी जिसके अंदर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि खबर का खंडन भी आया, कंपनी ने कह दिया कि ये गलत खबर थी या पुरानी थी या कुछ ऐसा था। तो वो सारी चीजें अलग करते हुए केवल एक ओवरऑल व्यू ऑन अडानी ग्रुप। बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा कि ये ग्रुप में हमने देखा है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में सारी की सारी ग्रुप कंपनीज काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। और ये कैसे बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इसमें एंटायर ग्रुप में अडानी पोर्ट्स ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल बहुत वेल पोजिशन है। इनफैक्ट अभी तो इन्होंने जो कृष्णपट्टनम का जो पोर्ट खरीदा है, इससे ये देश का सबसे बड़ा पोर्ट प्लेयर बनेंगे, वर्चुअल मोनोपोली पोजिशन बनेगी। बट बाकी सारी कंपनीज में मुझे लग रहा है जैसे कि अडानी ग्रीन है, अडानी गैस है, अडानी ट्रांसमिशन है, यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच्ड है। और यहाँ पे मार्केट जानता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, लेकिन फिर भी इनमें गिरावट इसलिए नहीं आती क्योंकि काफी हद तक प्रमोटर के पास मेजोरिटी शेयर है, तो सप्लाई ऑफ शेयर्स बहुत कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके पास है वो पोजीशन होल्ड करे। बट अडानी पोर्ट में कोई भारी गिरावट अगर बाई चांस आती है तो उसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। ओवरऑल अडानी ग्रुप के बारे में मैं यही कहूंगा कि जो रिस्क एपिटाइट हाई वाले हैं, जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, वही इस ग्रुप में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी और बहुत ऊपर या नीचे ये स्टॉक्स जा सकते हैं। तो ये जरूर ख्याल में रखें। ठीक है, ये राय आती हुई अविनाश जी की अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेकर के। और ये इस तरीके से हम आपको राय, आपके जो सवाल हैं आप भेजते रहिए, हम उस पर जरूर एक्सपर्ट्स की राय लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अविनाश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।